आखिर ये न्यूज क्लिक का मामला क्या था और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या क्या कहा इस पर, इसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करते हैं। और देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके संस्थापक और प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस्थ के खिलाफ दिल्ली पुलिस की एफआईआर और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच को रद्द कर दिया है। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लाइव लॉ और बार एंड बेंच के मुताबिक फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह कार्रवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के खिलाफ शक्तियों के दुरुपयोग का मामला है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह फैसला 29 मई को दिया था, लेकिन यह 10 जून को अपलोड हुआ। इस फैसले में कोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर और उसके आधार पर शुरू की गई पीएमएलए की कार्रवाई को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि मौजूदा कार्रवाई न केवल दुर्भावनापूर्ण है, बल्कि याचिकाकर्ताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के खिलाफ शक्तियों का मनमाना हमला और दुरुपयोग भी है। हाईकोर्ट ने ईडी के दावे को पूरी तरह गलत और आधारहीन माना है। अब देख रहे हैं ईडी पर, इसीलिए तो सवाल खड़े होते रहते हैं ईडी सीबीआई पर। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और डी कृष्णन ने दलील रखी कि जबकि जांच एजेंसियों की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अदालत में पेश हुए थे। प्रवीर पुरकायस्थ को मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा किया गया था। उन्हें अक्टूबर 2023 में चीन से अवैध फंडिंग लेने के आरोपों में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। यह चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है किससे? चाइना से। हाईकोर्ट ने क्या कहा? वार एंड बेंच के मुताबिक न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने अपने आदेश में कहा कि मामले में लगाए गए आरोपों के समर्थन में अपराध के आवश्यक तत्व नहीं पाए गए। अदालत ने 2020 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि इस एफआईआर को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग है और इसे रद्द किया जाता है। चूंकि मूल आपराधिक मामला ही रद्द कर दिया गया, इसलिए हाईकोर्ट ने ईडी की कार्रवाई भी समाप्त कर दी है। और अदालत ने कहा कि ईडी ने करीब 1.5 साल तक व्यापक जांच की, लेकिन अब तक ऐसा कोई आपत्तिजनक तथ्य सामने नहीं आया जो मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध होने का संकेत भी देता हो। धोखाधड़ी के आरोप पर अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में किसी एक ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जिसे संपत्ति से वंचित कर धोखा दिया गया हो। इस मामले में ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ईडी के जवाब से भी साफ है कि वह यह दावा करने की कोशिश कर रही है कि आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक साजिश का अपराध अब भी बनता है। हालांकि यह नहीं बताया कि इस साजिश का आधार क्या है। केवल यह तथ्य कि प्रवीर पुरकायस्थ और WWMH के प्रबंधन जैसन फैचर के बीच एक समझौता हुआ था, अपने आप में आपराधिक साजिश साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि जब तक यह नहीं दिखाया जाता कि उसका गैर कानूनी उद्देश्य क्या था या कौन से गैर कानूनी तरीके अपनाए गए, तब तक उसे आपराधिक साजिश नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने कहा कि अगर एफआईआर से किसी अपराध का पता नहीं चलता या आरोप स्पष्ट रूप से निराधार हैं और दुर्भावनापूर्ण मंशा से लगाए गए हैं, तो केवल यह कहकर कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है, अदालत के लिए एफआईआर को रद्द करने में कोई बाधा नहीं होगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से न्यूज क्लिक को दिए गए जवाब का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि साल 2018 में जब निवेश प्राप्त हुआ था, तब डिजिटल मीडिया में 26% निवेश की सीमा लागू नहीं थी। अदालत ने शेयरों के अधिक मूल्यांकन से जुड़े आरोपों को भी खारिज कर दिया, उन्हें निराधार बताया। अदालत ने कहा कि यह एक आर्थिक फैसला है और जिससे किसी आपराधिक अपराध का संकेत नहीं मिलता है। आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग था। मैं आप लोगों से कहता हूं ना, आरोप लगना नॉर्मल सी बात है, आरोप सिद्ध होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आरोप तो किसी पर भी लग जाते हैं, आरोप सिद्ध हो तब बात होती है कुछ। न्यूज क्लिक की क्या थी दलील इस पर? या आप देखिए, मामलों को रद्द करने की मांग करते हुए न्यूज क्लिक ने अदालत में कहा कि एफआईआर, ECIR
और उससे जुड़ी जांच राष्ट्रीय मत के मुद्दों पर स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाने की कोशिश है। न्यूज क्लिक ने दलील दी कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य पत्रकारों समेत विभिन्न लोगों में डर का माहौल पैदा करना है, ताकि भी अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने से हिचके। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक को भी किसी तरह की अनियमितता नहीं मिली। आरबीआई यानी कि राष्ट्रीय बैंक की बात हो रही, केंद्रीय बैंक है ना, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ईडी ने आरोपित पक्षों को ईसीआईआर की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई। इस संबंध में प्रवीर पुरकास्त और न्यूज क्लिक की ओर से एक अलग याचिका भी दायर की गई थी। हालांकि ईडी की पूरी कार्रवाई रद्द होने के बाद उस याचिका को भी निष्प्रभावी मानते हुए बंद कर दिया गया। और न्यूज क्लिक को आप देखते हैं कि कहते हैं कि सरकार अपने विरोध में देखती है। सरकार कहती है कि ये एक तरह से हमारे विरोध में बोलते हैं, वो इसी तरह का व्यवहार भी करती है। क्या था ये पूरा मामला? तो 26 अगस्त 2020 को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 आपराधिक न्याय भंग, 420 धोखाधड़ी और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि न्यूज क्लिक की मालिक कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को 2018-19 के दौरान अमेरिकी कंपनी वर्ल्ड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला था, एफडीआई मिली थी। आरोप लगाया गया कि यह कथित रूप से एफडीआई नियमों और अन्य कानूनों का उल्लंघन था और इस निवेश के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूएमएच के पास कंपनी की 7.69% हिस्सेदारी आ गई थी। हालांकि निवेश के समय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने साफ किया था कि डिजिटल मीडिया में एफडीआई हासिल करने पर कोई सीमा या प्रतिबंध नहीं था। आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर के आधार पर ईडी ने 2 सितंबर 2020 को पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया और फरवरी 2021 में तलाशी अभियान चलाया गया। अक्टूबर 2023 में न्यूज क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के घर पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। ये छापेमारी अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद की गई थी। रिपोर्ट में न्यूज क्लिक वेबसाइट पर आरोप लगाए गए थे कि उसने चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक अमेरिकी अरबपति से फंडिंग ली है। इसके बाद वेबसाइट के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। जिन लोगों पर कथित छापेमारी की गई थी उसमें वेबसाइट के संस्थापक और संपादक प्रवीर पुरकायस्थ, पत्रकार अभिसार शर्मा, उनेगो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, व्यंग्यकार संजय रजौरा, इतिहासकार सोहेल हाशमी शामिल थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया था और दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये है पूरी कहानी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।